गौरव की बात है कि अपने चरखी दादरी की जो बेटी है प्रियंका, तो सबसे जरूरी बात तो यही है कि भाई इतना कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ही गौरवक्षण की बात है कि अपने चरखी दादरी जिले में अपने गांव खेड़ीपुरा की जो बेटी है उन्होंने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में जज के पद के ऊपर कार्यरत हुई है और ये अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है। तो हमारा जो नेक्स्ट हम सवाल करना चाहेंगे मिसेस प्रियंका से, वो ये जानना चाहते हैं कि भाई मतलब अब तो अब ये आप जज के ऊपर कार्यरत हुई हो, लेकिन उसके साथ साथ पहले आप कौन कौन से फील्ड में आपकी रुचि रखती है, यानी कि स्पोर्ट्स में या डेकोरेशन में, या ये आपने तो ये बताया कि भाई हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन स्पोर्ट्स की बात करें तो आप कौन से स्पोर्ट्स में अपने आप को सबसे पहले देखती थी? सर ऐसा तो कोई स्पेसिफिक नहीं था, जैसे स्कूल में सभी गेम्स होते हैं, खो-खो भी होता है, वॉलीबॉल भी होता है, हमारा गर्ल्स का थ्रो-बॉल भी था। हर गेम में मैंने पार्टिसिपेट किया और कोशिश की कि मैं जितना हो सके अपने फुल एफर्ट्स उसमें लगाऊँ। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक तो नहीं था। कौन कौन से गेम खेले हो आप? ऐसे गेम्स तो मैंने बहुत सारे खेले हैं, कबड्डी भी खेला है, खो-खो भी खेला है, थ्रो-बॉल और सर ये रिले रेस वगैरह, लॉन्ग जंप भी किया है मैंने। जी सर, सभी बढ़िया। जी। तो ये मान के चलो आप तो ऑलराउंडर की भूमिका ने आपने निभाई है स्कूली लेवल से लेकर अब तक। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब बड़ी खुशी की बात है कि भाई अनेक संस्थाओं ने अनेक सम्मान किया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भाई मध्यम वर्गीय परिवार से होते हुए इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना मुख्य तौर से बहुत ही गौरव क्षण की बात होती है। तो सबसे पहले ये बताइए कि भाई आपके पिता का, आपके माता पिता का जब आप तैयारी करते थे या मतलब आप जब इस फील्ड में आपने आने की सोची, तो उन्होंने क्या कुछ मतलब सलाह दी आपको? सर मेरे पेरेंट्स का तो यही था कि आप जो भी फ़ील्ड को चूज़ करेंगे, आप अपने इंटरेस्ट से चूज़ करें। उन्होंने कभी भी प्रेशराइज़ नहीं किया और ना ही उन्होंने कभी ऐसे ज कुछ पेरेंट्स कहते हैं ना कि तुम डॉक्टर ही बनो, इंजीनियर ही बनो या फिर आईएएस बनो, ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने मेरे डिसीज़न को सपोर्ट किया, उसके बारे में मुझे जो भी अच्छी सलाह हो सकती थी, वो देने का प्रयास किया। जैसे कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि आप इसी डायरेक्शन में जाइए, ऐसा कभी भी मेरे पेरेंट्स की तरफ से नहीं आया। बढ़िया। जी, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और सबसे बढ़िया बात तो यही है कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो अपने आप में सबसे जरूरी होता है, क्योंकि खुद पर विश्वास हो तो ये मान के चलो सारी मुश्किलें, सारी बाधाएं आसान हो जाती हैं और मंजिल अवश्य मिलती है। तो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई हम जो भी प्रयास करें या हमारे चैनल के माध्यम से जो भी बेटियां मुख्य तौर से हमारे चैनल के माध्यम से देख रही हैं, तो बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर संदेश तो यही रहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपने माता-पिता के भरोसे को कभी ना तोड़ें और अपने आप में विश्वास रखें। आप कोई भी एम रखते हैं, उसके लिए निरंतर प्रयास करें। अगर आपके प्रयास अगर आप बीच में रोकेंगे तो सफलता थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि सर कंसिस्टेंसी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मैंने 5 साल कंसिस्टेंसी के ऊपर ही अपनी तैयारी को बेस बनाया और तभी मैं सक्सीड कर पाई अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। कंसिस्टेंसी और उसके साथ-साथ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। नकारात्मक थॉट्स हमें बहुत आती है, मुझे भी आती थी कि कभी होगा, नहीं होगा, मैं सही दिशा में जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ। तो सर कंसिस्टेंसी और पॉजिटिविटी दोनों आपको डेफिनिटली सक्सीड करेंगे। बहुत ही बढ़िया। कंसिस्टेंसी यानी कि एकाग्रता, यानी कि मन लगाकर अगर हम किसी कार्य को करें तो सफलता निश्चय ही कदम चूमती है। तो ये साकार जो सपना है ये हमने देखा भी है, जो हमने मिसेस प्रियंका है उन्होंने करके भी दिखाया है। और भी जो बेटियां हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे वीडियो को देख रही हैं, वो भी विशिष्ट उपलब्धि हासिल कर सकती हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भाई आपने इस फील्ड के अलावा और किसी फील्ड में आने की सोची पहले? नहीं सर, जैसे मैंने ज अभी आपको बताया, जैसे जज के बारे में मुझे पता चला तो सबसे पहले मुझे लगा कि इतनी रेपुटेड पोस्ट है, तो सर इसके अलावा फिर मैंने अपने माइंड को सेट किया कि अगर आपने एक एम बना लिया तो आप इसी पे आगे बढ़ें। क्योंकि सर अगर हम अलग-अलग एम बनाएँगे तो वो 2 नाव पे सवार होना बिल्कुल। किसी में भी सक्सीड नहीं कर पाएँगे। तो मैंने एक ही लक्ष्य रखा और उसी की तरफ सारे प्रयास स्कूल किए। लेवल में जो हमारे अपने जो फ्रेंड होती हैं, जो गर्ल्स मुख्य तौर से, वो अगर कोई मतलब किसी प्रयास में कोई कर रही है तो उन्होंने मतलब कोई उपलब्धि हासिल करी है इतनी कम उम्र में, जो जो अपने जो इसमें कल्याणा गांव में जो बेस मॉडल स्कूल में जो पढ़ती थी? नहीं सर, सभी बच्चे हमारे बैच के बहुत ही होशियार थे। अभी किसी बच्चे का सिलेक्शन एक तो एनडीए में ही हो गया था उसी साल जब हम 12th में थे। और सर कुछ बच्चे आईआईटी में भी गए हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर्स भी बने हैं और मैं जैसे आपको पता ही है जुडिशियल ऑफ़िसर बनी हूँ। तो हमारे स्कूल के जो बैचमेट्स थे सभी सक्सेसफुल बच्चे हैं। कुछ अभी तैयारी कर रहे हैं और उनकी सफलता भी बहुत नज़दीक है सर अभी। जब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जज के ऊपर जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले जो
बात थी, जो रिजल्ट की जो खुशी थी, वो आपने सबसे पहले किसके साथ शेयर की? सर मेरी मदर ही थी घर पे, पापा तो ड्यूटी पे गए हुए थे। तो मैंने अपनी सबसे पहले मदर को ही बताया, पापा के पास फ़ोन किया कि मदर को पहले पता चला या पहले आपको पता चला? नहीं, पहले मुझे ही पता चला था। जैसे मैं अपना रिज़ल्ट चेक करने ही वाली थी, पीडीएफ खोल ही रही थी, इतनी देर में तो मेरे टीचर का ही फ़ोन आ गया था। तो मैंने उनसे ना ही नमस्ते की, ना ही हाय हेलो मैम से सीधा पूछा, मैम क्या रहा रिज़ल्ट? तो मैम ने बोला आपकी 5th रैंक है। तो जैसे ही वो स्पीकर पे था फ़ोन, तो मदर ने अपने आप ही सुन लिया और यानी कि खुश मदर उधर स्कूल में थी? नहीं, यहीं पे थी यही सर, थे, घर पे यही। ही थी उस टाइम। शाम को रिज़ल्ट आया था 7 साढ़े 7 बजे और पापा ड्यूटी पे थे। स्कूल में कब बताया आपने? सर स्कूल में नेक्स्ट डे बताया हमने। नेक्स्ट डे। जी। तो प्रिंसिपल मैम का क्या रिएक्शन था? जी सर, प्रिंसिपल मैम बहुत खुश थी, वो भी लीगल बैकग्राउंड से हैं, तो उन वो तो सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। तो उन्होंने स्कूल में बुलाया, उन्होंने भी सम्मान किया, गिफ्ट्स दिए, सभी बच्चों से इंटरेक्शन करवाया। जी सर, बहुत अच्छा रहा। जब मुख्य तौर से जब रिजल्ट आया, तो सबसे पहले रिएक्शन आपकी क्या थी? सर सबसे पहले रिएक्शन जो सभी बच्चों की होती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एक तो क्लियर हुआ और उससे बड़ी बात की रैंक 5 सिक्योर की मैंने। तो 2-3 बार मैम के कहने के बाद भी मैंने रिज़ल्ट को चेक किया कि मैम कहीं और कोई प्रियंका तो नहीं है, मेरा ही रोल नंबर है। तो 3-4 बार चेक किया, फिर सभी रिलेटिव्स को बताया और सब बहुत खुश हुए। बढ़िया। तो इस फील्ड में जो भी बच्चे आना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो यही बात है कि भई मन लगाकर अगर किसी कार्य को करें, तो सफलता निश्चय रूप से कदम चूमती है, और ये सपना साकार होते हुए हमने देखा भी है। और भी जो बच्चे हैं, जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था कि भई दुबड़दन गाँव की जो एक बेटी है होनहार, सीएसआईआर यूजीसी नेट में उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है। तो ये भी अपने आप में विशिष्ट उपलब्धि हासिल है, क्योंकि हमारे गाँव की जो बेटियाँ हैं, मुख्य तौर से वो किसी फील्ड में पीछे नहीं है। तो सबसे पहले ये बताएँ कि भई आप ने जब ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, तो कितने घंटे आप स्टडी करते थे? सर मैंने जब ग्रेजुएशन स्टार्ट किया इनिशियली तो मेरी मेन मकसद था कि मैं इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करूँ। फिर जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, तो सर 6 से 7 घंटे इफ़ेक्टिव स्टडी मैं बताना चाहूँगी। वैसे तो किताबें मेरे हाथ में पूरे दिन रहती थी। बिल्कुल। जी, लेकिन सर ध्यान से पढ़ना, उसको दिमाग में सेटल करना, किसी टॉपिक को याद करना, उस इफ़ेक्टिव स्टडी के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो 6 से 7 घंटे निरंतर प्रयास किए सर। उसके बाद ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद उसके बाद? तो जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई मेरी जून 2024 में, तो दिसंबर में हिमाचल का नोटिफ़िकेशन आ गया था, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद तुरंत मेरे पास ये अपॉर्च्युनिटी आ गई थी। तो मैंने सर फिर प्रीलिम्स की तैयारी की। इसमें 3 एग्ज़ाम्स होते हैं प्रीलिम्स स्टेज पे, तो उनको उसका रिज़ल्ट आया, उसमें मैं सफल हुई। फिर मैंने मेंस की तैयारी की ऑनलाइन माध्यम से ही। कितने एग्ज़ाम होते हैं इसमें? सर प्रीलिम्स के यानी तो कि स्टार्ट में जब फॉर्म अप्लाई करते हैं और जो सिलेक्ट होने हैं, हुँ, वहाँ तक की सर टोटल 8 एग्ज़ाम्स हैं। 8 एग्ज़ाम। 3 प्रीलिम्स के और 5 आपके मेंस जिसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग होती है आपकी। जो मेन एग्ज़ाम होता है, वो कितने मार्क्स का होता है? सर 200-200 मार्क्स के पेपर होते हैं, टोटल 1000 मार्क्स आपके बन जाएँगे 5 पेपर्स के और फिर इंटरव्यू आपका। भई मुख्य तौर से जो बात देखने वाली बात है, वो यही है कि भई अगर हम ग्रेजुएशन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, तो जो सर्विस वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, वे अपने आप क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ग्रेजुएशन लेवल तक हम अगर तैयारी करें, अच्छे तरीके से करें, तो सभी जो बाधाएँ हैं सर्विस टाइम के वक़्त की, वो सभी बाधाएँ क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यही थी कि भई अपना जो भी काम करें, जो भी फ़ोकस करें, किसी चीज़ के ऊपर चाहे किसी फ़ील्ड में जाने की सोचें, अपने आप में सबसे ज़रूरी बात यही है कि भई मन लगाकर तैयारी करें, और निश्चयी रूप से सफलता हमारे कदमों में कदम चूमेगी। तो हम एक बात ये और जानना चाहते हैं कि भई आप पढ़ाई के साथ-साथ और किस फ़ील्ड में रुचि रखते हो? सर फ़ील्ड में तो मैं जैसे अपना जो भी स्पेयर टाइम होता था उसमें मैं गाने भी सुनती थी, थोड़ा यूट्यूब भी देखती थी, अलग-अलग मूवीज़ भी देखने का प्रयास करती थी। हालाँकि मेरा ज़्यादातर टाइम नोट्स को कंप्लीट करने में, उनको रिवाइज़ करने में ही जाता था। पर अपने माइंड को फ्रेश करना, तो सॉन्ग सुनना, थोड़ी बहुत मूवीज़ देखना, ये जेन्युइन चीज़ें हैं सर। कौन-सी मूवी देखते हो? ओल्ड या न्यू? सर न्यू तो मैंने अभी इतनी कोई देखी नहीं है, ओल्ड मूवी जो भी सामने आ जाए वही देख लेती थी। अच्छा, जी। और स्पोर्ट्स कौन-सा स्पोर्ट्स पसंद है सबसे पहले? सर स्पोर्ट्स तो अभी मैंने पढ़ाई के दौरान तो किसी चीज़ को फ़ॉलो किया नहीं पर नहीं, अभी जब भी कोई मौका मिले या कोई मतलब कोई ऐसा इवेंट्स हो, तो सबसे पहले कौन से स्पोर्ट्स को आप प्रेफ़र करते हो? सर सबसे बढ़िया तो बैडमिंटन ही रहेगा। बैडमिंटन में कि कौन खिलाड़ी है अ, आपके फ़ेवरेट? नहीं सर ऐसा तो कोई फ़ेवरेट प्लेयर नहीं है, पर अगर मेरे को मौका मिले तो जैसे मेरा भाई भी यहाँ पे खेलता था तो मैं उसके साथ बैडमिंटन खेल लेती थी घर पे ही। बढ़िया। तो भाई के साथ मतलब आप क्या सलाह देना चाहेंगे भाई को? सर भाई को तो अभी तो जैसे उस 10th क्लास में है, तो पहले तो वो अपने इसी लेवल को अच्छे से कंप्लीट करे,
क्योंकि सर हमें नहीं पता कि डेस्टिनी स्कूली हमें पढ़ाई, बिल्कुल। जी, स्कूल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो जिस चीज़ में रुचि रखेगा उसका सपोर्ट करेंगे हम। जी। तो हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो किसी फील्ड में आने की जो सोच रहे हैं, तो उनको आप एक बार ये बताएँ कि भई उनको क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में? सर मेन तो मेरा ये है, आप जो भी एम रखें पहले तो अपने मन को समझाएँ। क्योंकि अगर आप एक फ़ील्ड से दूसरी फ़ील्ड पे बार-बार शिफ्ट होंगे तो आपके लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी। एक फ़ील्ड को चूज़ करने के बाद उसके लिए निरंतर प्रयास करें। आपके प्रयासों के साथ आपको अपने पॉज़िटिविटी को भी नहीं भूलना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पेशेंस और पॉज़िटिव एटीट्यूड आपका बहुत ही मायने रखता है। कुछ बच्चे आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं, तो आप कभी हार ना मानें और अपना फुल एफर्ट्स दें और सक्सीड डेफ़िनिटली होंगे आप। धन्यवाद जी, प्रियंका जी, आपने हमसे बात की और काफ़ी कम शब्दों में इतनी मतलब मोटिवेशन बातें आपने हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर को बताई हैं। तो आशा करते हैं कि भई आप आगे भी दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करेंगी और साथ के साथ जो बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ किसी फील्ड में आने की सोच रहे हैं, वो भी अब अगर मन लगाकर पढ़ाई करें, मन लगाकर किसी चीज़ को अचीव करने की सोचें, तो वो भी अपने आप में विशिष्ट उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तो आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थी एक छोटी-सी उपलब्धि और जो इस उपलब्धि के साथ-साथ जो इनके जो मेन मुख्य सूत्रधार हैं, मिस्टर राजेश जी, उनसे बात करेंगे, उनकी माताजी से भी बात करेंगे, भई उनका क्या कुछ सपोर्ट रहा, उनके क्या कुछ रिएक्शन है, उनसे बात करेंगे एक बार।